हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। मित्रों, यूपी पीजीटी और यूजीसी नेट संस्कृत के 25 कोड में मृच्छकटिकम नाम प्रकरण को संपूर्ण रूप से लगाया गया है। तो आज हम उसकी सभी सूक्तियों को भावार्थ सहित और कथन किसका है ये सब जानेंगे। आइए आरंभ करते हैं मृच्छकटिकम की सभी सूक्तियां। तो मैंने यहां पर पुस्तक में समस्त सूक्तियों को ढूंढ करके उनके निशान लगाए हैं और वह किसकी है, किस अंक की है, उस तरीके से भी बताया है। और गद्यांश से संबंधित भी जो सूक्तियां हैं अंतिम में वह भी हैं। उसमें आपको स्रोत नहीं पता कहाँ की है, क्योंकि गद्यांश के बारे में कहा नहीं जा सकता। तो उन सभी सूक्तियों को भी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आप पूरा वीडियो अच्छी प्रकार से देखें, जिससे आपका मृच्छकटिकम का आधा अध्ययन हो जाएगा और सूक्तियां तो आपकी गलत बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो आइए आप पहली आरंभ की सूक्ति से हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो पहली सूक्ति है, आग्राह्या मूर्धजे श्वेता स्त्रियुः गुण समन्विता नरताः पल्लवच्छेदम अर्हन्ति पवनोद्भवाः। ये 8वें अंक की 21वें श्लोक की सूक्ति है। विट का कथन है। इसमें जब शकार वसंत सेना को मारता है, मोटन करता है, तब वो कहता है कि स्त्रियों के गुण से युक्त सिर पर धारण करने वाली ये स्त्रियां लता के पत्ते के समान छेदने योग्य अर्थात मारने योग्य नहीं होती हैं, ऐसा विट कहता है। दूसरी सूक्ति है, सर्विलक का कथन है यह, अपंडितास्ते पुरुषा मता में ये स्त्रीषु सस्त्रीषु च विश्वसन्ति। यह चौथे अंक के 12वें श्लोक की सूक्ति है। आपको मैं निशान लगा करके बता दूं, ये चौथा अंक और 12वां श्लोक का यह एक भाग है। अपंडितास्ते पुरुषा मता में ये स्त्रीषु च विश्वसन्ति। यहां पर शर्विलक स्त्रियों वैश्याओं की निंदा करते हुए कह रहा है कि अपंडितास्ते, वह लोग अपंडित हैं जो स्त्री में और श्री में यानी कि लक्ष्य में विश्वास करते हैं, वो मेरे मत में अपंडित हैं, ऐसा बोलता है। फिर उसके बाद ये 10वें अंक की 20वें श्लोक की सूक्ति है। यह चांडाल का कथन है। क्या है, अभ्युदवे अवसाने तथैव रात्रिम दिवम अहत मार्गा उद्यामेव किशोरी नियति खलु प्रत्ययिष्टुम याति। इसमें कहता है कि अभ्युदय में और अवसान में, उन्नति और अवनति में यह जो नियति है, भाग्य है, ये किशोरी के समान रात दिन लगी रहती है। अर्थात पुरुष को कभी उन्नति के मार्ग पर ले जाती, कभी अवनति के मार्ग पर ले जाती, ऐसा चांडाल कहता है। अग्रिम सूक्ति है, अंभोजिनी लोचन मुद्रणम किम भानावनस्तं गमिते करोति। ये 10वें अंक का 58वें श्लोक की सूक्ति है। यह चारुदत्त का कथन है। कहता है कि इसमें इसका अर्थ यह है कि बिना कमलिनी के बंद हो जाने पर, ठीक है, बिना कमलिनी के बंद हो जाने पर जो सूर्य है वो अस्त नहीं होता है। अंभोजनी लोचन मुद्रणम किम करोति, अर्थात कहने का मतलब है जब तक सूर्य नहीं जाता है तब तक कमलिनी अपने को अपनी आंखें बंद नहीं करती, क्योंकि उसकी जो पत्नी धूता है वो आत्महत्या करने जा रही है, इस प्रसंग में वो कहता है। अग्रिम सूक्ति है, अयं च सुरतज्ज्वालः कामाग्निः प्रणयेन्धनः नराणां यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च। यह भी शर्विलक का ही कथन है। चौथे अंक का 11वां श्लोक। इसमें शर्विलक इसमें भी वैश्याओं की निंदा करते हुए कह रहे हैं कि अयं च सुरतज्ज्वालः, यह जो काम रूपी अग्नि है इसमें प्रणय ईंधन होता है, जो प्रेम होता है वो लकड़ी का काम करता है। और नराणाम यत्र, वहां पर नरों के, पुरुषों के यौवन और धन हवन हो जाते हैं, हुयन्ते, शर्विलक कहता है। फिर अग्रिम सूक्ति चारुदत्त की है, अल्पक्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। अपनी
दरिद्रता को देख करके वह कहता है कि जो मरण होता है वो अल्प क्लेश होता है, अर्थात थोड़ी देर दुख देने वाला होता है, किंतु जो दुख होता है वो अनंतकम दुखम, नहीं, जो दरिद्रता होती है वो अनंतक दुख, बहुत देर तक दुख देने वाली होती है। यह जो मैंने बताया ये पहले अंक का 11वां श्लोक है। अब चारुदत्त का ही कथन है पुनः, अर्थतः पुरुषो नारी या नारी सार्थतः पुमान। इसमें तीसरे अंक के 27वें श्लोक से यह है। तो इसमें चारुदत्त जब उसको उसकी पत्नी धन देती है उसको उऋण करने के लिए वसंत सेना के उससे, तब वो कहती है कि अर्थतः पुरुषो नारी, धन से पुरुष नारी बन जाता है और जो नारी हो जाती है वो पुरुष हो जाती है। किससे? अर्थतः, धन के कारण। आगे है अहो प्रभावः प्रिय संगमस्य मृतोपि को नाम पुनर्द्रियेत। चारुदत्त 10वें अंक के 43वें श्लोक में कहते हैं कि अहो प्रभावः प्रिय संगमस्य, अरे प्रिय संगम का यह बहुत ही बड़ा प्रभाव है कि जो वसंत सेना मेरे पास पुनः आएगी, वरना अन्यथा मरा हुआ भी क्या पुनः प्राण धारण करता है क्या? यह जो प्रभाव है किसका? हम दोनों के संगम का, इसलिए तुम पुनः आ गई हो। फिर अग्रिम सूक्ति विट की है, आलाने गृह्यते हस्ति वाजी वलगा सुगृह्यते हृदय गृह्यते नारी यदीदम नास्ति गम्यताम। पहले अंक का 50वां श्लोक। इसमें विट शकार को समझा रहा है कि हस्ति आलाने गृह्यते, हाथी को आलान के द्वारा यानी कि कुछ उसके उपायों के द्वारा, उसको रोकने के प्रकरणों के द्वारा, उपकरणों के द्वारा उसको रोका जा सकता है, वश में किया जा सकता है। और वाजी वलगासु गृह्यते, जो वाजी है, घोड़ा है, उसको लगाम से वश में किया जा सकता है। और हृदय गृह्यते नारी, जो नारी होती है वो हृदय से ग्रहण की जा सकती है, हृदय से उसको अपने वश में किया जाता है। कहते हैं कि यदि इदम नास्ति, इस प्रकार का यदि यहां तुम नहीं कर रहे हो तो चले जाओ यहां से। अग्रिम सूक्ति चांडाल का कथन है 10वें अंक के 7वें श्लोक से। कहता है इंद्र प्रवाह्यमाणो, माणो है यहाँ पर, मानो लिखा हुआ है इन्होंने, गोप्रसवः कृशंक्रमश्चताराणाम सुपुरुषः प्राण विपत्तिश्चत्वार इमेन दृष्टव्याः। जब चांडाल लोग चारुदत्त को फांसी में लटकाने के लिए ले जा रहे हैं, तब लोग गांव वाले उसको देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा विद्वान, अच्छा व्यक्ति था, अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति था। तो उसको देख करके उनको देख करके चांडाल कहता है कि इंद्र प्रवाह्यमाणो, अर्थात इंद्र ध्वज के उत्सव को, और गो प्रसव अर्थात गो मांस को, और संक्रमश्च ताराणाम अर्थात सूर्य चंद्र इत्यादि का जो ग्रहण है, और सुपुरुष प्राण विपत्ति ही, अच्छे पुरुष के प्राणों की विपत्ति में आ जाना, इस प्रकार के दर्शनों को, इस प्रकार के दृश्यों को नहीं देखना चाहिए। अग्रिम सूक्ति शर्विलक की है, ये सर्वस्व फलिनः कुलपुत्र महाद्रुमाः निष्फलत्वमलम यान्ति वेश्याभिहग भक्षिताः। इसमें शर्विलक कहता है चौथे अंक के 10वें श्लोक में, कहता है कि यह सर्वस्व फलिनः, ये सर्वस्व फलिनः अर्थात समस्त रूप से फलीभूत होने वाले कुलपुत्र महाद्रुमाः अर्थात कुलपुत्र जैसे महावृक्ष निष्फलत्वम अमलम यान्ति, निष्फल रूपी अमल को प्राप्त होते हैं, वैश्याविहग भक्षिताः अर्थात वैश्या रूपी पक्षी के द्वारा खाए जाने पर ये जो कुलीन पुरुष होते हैं वो निष्फलता को प्राप्त हो जाते हैं। ये चौथे अंक का 10वां श्लोक है। अग्रिम सूक्ति है, ऐसा क्रीडति गूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। चारुदत्त अंतिम अंक 10वें अंक के 60वें श्लोक में कहता है, भाग्य को कोसते हुए कहता है कि ऐसा कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्त विधि क्रीडति। ये कुएं में जब पानी निकालते हैं तो पानी निकलते हुए जो घड़े की जो रस्सी है वो कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, उसी प्रकार यह विधि भाग्य भी मेरे साथ खेल कर रही है, ऐसा कहता है। फिर संवाहक का यह कथन है नीचे वाला, जो जुआरी होता है, कत्ता शब्दो निर्नाणकस्य हरति हृदय मनुष्यस्य ढक्का शब्द इव नराधिपस्य भ्रष्ट राज्यस्य। इसमें कहता है कि निर्नाणकस्य कत्ता शब्द अर्थात जुआरी का जो कत्ता शब्द होता है, ताश खेलने में जो आवाज आती है वो मनुष्यस्य हृदयम हरति। कैसे मनुष्य से? जो जुआरी मनुष्य होता है उसके हृदय को वो ताश के पत्ते की ध्वनि उसका हरण करती है। और ढक्का शब्द इव नराधिपस्य भ्रष्ट राजस्य, और भ्रष्ट राजा के जो डरपोक राजा होता है उस राजा का जिस प्रकार वेरी की आवाज उसके मन को हरण करती है,
उसी प्रकार ताशों की आवाज भी जुआरी के मन को हरण करती है। ये दूसरे अंक के छठे श्लोक का है, क्योंकि दूसरे अंक का नाम ही द्यूत है। तो आगे है शुक्ति, कूष्मांडी गोमय लिप्त व्रंता नखलु भवती पूति ही। यह शकार यहाँ पर पहले अंक के 52वें श्लोक में कह रहा था कि कुछ कुछ चीजें होती हैं जो शरद ऋतु में खराब नहीं होती है। तो उसमें एक चीज बताई है, कूष्मांडी गोमय लिप्त व्रंता, अर्थात गोबर के पोत से, गोबर के लेपन से युक्त की गई जो कूष्मांडी है, कूष्मांडी जो बनाई जाती है, और ये भी बोलता है कि मांस होता है इत्यादि। आप इस श्लोक को देख लें पहले अंक के 52वें में, तो इस प्रकार से शकार कहता है कि इत्यादि चीजें पूति न भवती, पूति यानी कि खराब मतलब नहीं होती हैं शरद ऋतु में। फिर वसंत सेना का कथन है, गणयंती न शीतोष्णम भ्रमणाभिमुखा स्त्रिय। वसंत सेना, यह वसंत सेना 5वें अंक में कह रही है 16वें श्लोक में, जब विट इसको कहता है कि अब बरसात हो रही है तो तुम कैसे जाओगी चारुदत्त से मिलने, तो वो कहता है कि रमणाभिमुखा स्त्रियः, अर्थात रमण के लिए अभिमुख हुई स्त्रियां, अर्थात अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाने वाली जो स्त्रियां हैं वो शीत उष्णम, ठंडी और गर्मी की गणना नहीं करती हैं, ठंडी और गर्मी को देखती नहीं है, सीधे चली जाती हैं। फिर चौथे अंक के 23वां श्लोक का है, क्या है, गुणेष्वेव, या यहाँ पर गलत लिखा है इन्होंने, तो गुणेष्वेव गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यः न किंचिद प्राप्यतमं गुणानाम। इस प्रकार से है, क्या है, गुणेषु यत्नेन पुरुषेण कार्यः, अर्थात पुरुषेण गुणेषु एव यत्नः कार्यः, अर्थात पुरुष को गुणों में ही कार्य करना चाहिए, और गुणानाम किंचित अपि अप्राप्यतमं न, गुणों में यत्न करने वालों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। नीचे वाली लाइन इसकी वो है, शंभोरलंघ्यम उत्तमांगम, इस प्रकार से कुछ पंक्ति है, आप देख लें चौथे अंक के 23वें में। आगे फिर है 17वें नंबर की जो सूक्ति है वो है, गुणेषु ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्त दरिद्रोपि नैश्वरैर्गुणैः श्रमः। यहाँ पर शर्विलक कहता है चौथे अंक के 22वें में, यहाँ पर कहता है कि गुणेषु ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, कि पुरुषों के द्वारा गुणों में ही हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, और गुण युक्त दरिद्रोपि नैश्वरैर गुणैः श्रमः, कि गुण युक्त दरिद्र भी यदि दरिद्र गुणों से युक्त होता है तो फिर भी वह ऐश्वर्यशाली युक्त पुरुष से ज्यादा ही होता है। इस प्रकार का शर्विलक का यह कथन है। फिर चारुदत्त का कथन है, छिद्रेष्वनर्था बहुली भवंती। यहाँ पर चारुदत्त 9वें अंक के 26वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो दुख होते हैं वो छिद्रेशु अनर्थाः भवली, छिद्रेशु यानी कि दुखों के आ जाने पर और भी दुख आने लगते हैं। अनर्थाः छिद्रेशु बहुली भवन्ति, अर्थात जब हमें कोई असफलता प्राप्त हो रही हो तो उस असफलता के ऊपर और असफलताएं एक ही साथ प्राप्त होती हैं, जिस प्रकार सुख के ऊपर सुख भी आने लग जाते हैं। फिर चारुदत्त का ही कथन है पहले अंक के 16वें श्लोक में, कहते तपसा मनसा वाग्भिः पूजिताः बलिकर्मिभिः तुष्यन्ति शमिनाम नित्यम देवताः किं विचारितैः। इसमें जब विदूषक कहता है कि देवताओं की पूजा क्या करनी है, उनसे क्या फायदा, तब चारुदत्त उनकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि तपसा मनसा वाग्भा बलिकर्म भी पूजिता, तपस्या से, मन से, वाणी से और बलि इत्यादि कर्मों से पूजे हुए देवता शमिनाम नित्यम तुष्यन्ति, शमियों की, श्रमशालियों की कर्म को, समशालियों के फल को वो तुष्यंती यानी कि संतुष्ट हो जाते हैं। किम विचारित, विचार क्यों कर रहे हो, इसलिए पूजा करनी चाहिए। फिर 20वीं सूक्ति है, त्यजति तं किल जयश्रीर जहति च मित्राणि बंधुवर्गश्च भवति च सदोपहास्यो यह खलु शरणागतम त्यजति। यह आर्यक का कथन है छठे अंक के 16वें श्लोक में। यहाँ पर वो चंदनक को समझाते हुए कहते हैं कि त्यजति तम किल श्रीर जहति च मित्राणि बंधु वर्गश्च, कहते हैं यह जो
मित्राणी और बंधु वर्ग को, अपने मित्रों को और अपने समस्त बंधु वर्ग को जो त्यागता है उसको लक्ष्मी भी त्याग देती है। और भवति च सदोपहास्यो यह खलु शरणागतम यदि, और वो सदा उपहास के योग्य होता है, उसके सब जगत में मजाक उड़ाते हैं जो शरणागत को त्याग देता है। शरण में आए हुए व्यक्ति का जो त्याग कर देता है, उसको अभयदान नहीं देता है, उसका यह समस्त जगत सदो उपहास्यो, हमेशा उपहास करने वाला होता है। तो मित्रों, इस वाले वीडियो में बस 20 ही सूक्तियों को मैं रखता हूं। इससे अग्रिम वीडियो में मैं पूरी कुछ और सूक्तियों को लेकर के आता हूं। लगभग 60-65 तक यह सूक्तियां अंक में हैं, अर्थात श्लोकों के माध्यम से हैं, और 25 के आसपास गद्यांश से सूक्तियां हैं। वो मैं अगले वीडियो में आप सभी के सामने लेकर के आऊंगा। आप पहले इन 20 सूक्तियों को अच्छी प्रकार से याद करें। तो पूरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।